नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ एक और नया लेटेस्ट न्यूज़ ताज़ा अपडेट आप सभी किसानों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं किसी भी राज्य में, किसी भी कोने में रहकर, आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। नवंबर माह के अंत तक मिलता रहेगा 2,000 रुपये का लाभ। इन कारणों की वजह से इन किसानों का जो रोका जाएगा पैसा, यानी कि दोनों की जानकारी आपको दी जाएगी। किन किसानों को 2-2 हज़ार रुपये का लाभ मिलेगा नवंबर महीने के अंत तक और किन किसानों को नहीं दिया जाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है छोटा सा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। केंद्र सरकार की ओर से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। अब तक देश भर के 2 लाख करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान स्कीम के माध्यम से 12वीं किस्त के 2,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। पीएम मोदी ने 17 अक्टूबर को किसानों के बैंक खाते में 12वीं किस्त का 2,000 रुपये जो थे वह ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। अब इन कारणों की वजह से रुक सकता है किसानों का पैसा। अब क्या कारण है जिनकी वजह से किसानों का पैसा रुक सकता है, यह जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप अपनी गलतियों का सुधार कर पाएंगे और आप भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, जिन किसानों की KYC नहीं हुई थी उन लोगों के बैंक खाते में पैसा नहीं पहुँचा है। इसके अलावा जिन किसानों की KYC हो गई थी उसके बाद भी उस पैसा, यानी कि उन किसानों को पैसा नहीं दिया गया। किन की वजह से? लैंड सीडिंग की वजह से। 2 कारण है, पहला तो आपका KYC है और जिसका KYC पूरा हो चुका है तो उन किसानों ने अपना लैंड सीडिंग पूरा नहीं कराया। इन 2 कारणों की वजह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17 अक्टूबर को 12वीं किस्त के 2,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए थे तो इन 2 बड़े कारणों की वजह से इन किसानों को लाभ नहीं दिया गया था। अब ये किसान अपनी 12वीं किस्त के 2,000 रुपये का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भी आपने समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के अंतर्गत हो रहे फर्जीवाड़े रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई सरकार अपनी तरफ से कर रही है। देश में लाखों अपात्र लोग इस सरकारी स्कीम का फ़ायदा ले रहे थे। इसी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने KYC अनिवार्य किया हुआ है। अब दोस्तों केंद्र सरकार ने सभी के लिए KYC अनिवार्य किया हुआ है। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और आपने अभी तक KYC अपना पूरा नहीं कराया है तो आपको KYC हर हालत में कराना ही होगा, तभी आप लाभ ले पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 12वीं किस्त का पैसा पीएम मोदी ने 17 अक्टूबर 2022 को किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। हालांकि लाखों किसान ऐसे हैं जिनको 12वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं मिल पाए हैं। उन किसानों के बैंक खाते में 30 नवंबर तक, यानी कि 30 नवंबर तक 12वीं किस्त के 2,000 रुपये जारी होते रहेंगे, बैंक खाते में ट्रांसफ़र होते रहेंगे। ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक लैंड सीडिंग नहीं हुई है, जिन किसानों की, वह अपने नज़दीकी कृषि केंद्र पर जाकर डॉक्यूमेंट अपडेट करा सकते हैं। उनका लैंड सीडिंग पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद यदि आपने KYC नहीं कराया तो आप KYC करा लीजिए, अनिवार्य है। जैसे ही आपके ये 2 कार्य पूरे हो जाते हैं उसके बाद यदि आपको 17 अक्टूबर तक पैसा नहीं मिला तो उसके बाद 30 नवंबर तक कभी भी आपके बैंक खाते में पैसे पहुँचे जा सकते हैं। 2,000 रुपये किस्त आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा सकती है, लेकिन आपको यह 2 कार्य पूरे करने होंगे तभी आपको यह लाभ दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि लैंड सीडिंग कैसे पता करें आपकी लैंड सीडिंग पूरी हुई है या अभी तक अधूरी है, पेंडिंग है। उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है पीएम किसान पोर्टल पर। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। ये आप क्रोम ब्राउज़र में, गूगल में, यानी कि जैसे आप मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको ये एड्रेस डालना होगा। जैसे आप ये एड्रेस डाल देते हैं
तो आप सीधे पीएम किसान पोर्टल पर विजिट हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको एक कोने पर, यहाँ पर लास्ट में एक कोने पर आपको लिखा मिलेगा यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस। तो दोस्तों आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक होने के पश्चात उसमें आपको अपना या तो आप रजिस्ट्रेशन संख्या डाल दीजिए या फिर मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और यानी कि रजिस्ट्रेशन संख्या, मोबाइल नंबर और अपना कैप्चा कोड, इन तीनों को डालने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक कर देते हैं, क्लिक होने के पश्चात आपके सामने एक अगला पेज ओपन हो जाएगा। ये सभी जानकारी आपकी सही होनी चाहिए। उसमें आप देख सकते हैं कि आपका लैंड सीडिंग क्या पूरा हो चुका है। यदि आपका पूरा हो चुका है तो आपने ई-केवाईसी करा लिया, तो आपके बैंक खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है, ऑन करने के बाद ई-केवाईसी यानी कि हमारा ई-केवाईसी पूरा हुआ है या लैंड सीडिंग पूरी हुई है, तो आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी अपनी जानकारी ये प्राप्त कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।